नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात पप्पू यादव जी की उस पॉलिटिक्स की करते हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे वो बिहार में विपक्ष की भूमिका में, जी हाँ, जिस तरीके से विपक्ष भले ही नेता तेजस्वी हो लेकिन बिहार के मुद्दों पर जिस अंदाज में पप्पू यादव सवाल खड़े करते हैं या पप्पू यादव सवालों को लेकर लड़ते हैं, स्वाभाविक तौर पर विपक्ष के नेता के तौर पर पप्पू यादव की ही पहचान अब बन चुकी है। पहले भी पप्पू यादव कई मौके पर उन्होंने एक विपक्ष की भूमिका में दिखे हैं, कोई पहली बार नहीं है। लेकिन नीट छात्रा के मामले में जिस तरीके से वो मैदान में उतरे, न्याय की लड़ाई को लेकर कहें तो उसी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ गए पप्पू यादव के इस विपक्ष के नेता की भूमिका में। हमें लगता है कि पप्पू यादव को सुशील मोदी जी से सीख लेना चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में सुशील मोदी ने जो भूमिका बिहार में अपनाई है वो अतुलनीय है। वजह क्या है कि वो मुद्दों को इस तरीके से बयानबाजी करके या सोशल मीडिया के सहारे पब्लिक डोमेन में नहीं लाते थे, वो मुद्दों की गहराई में जाते थे। कुछ भी हो, कोई भी मामला हो, हर एक अखबार का एक छोटी सी खबर ही क्यों ना हो, उस पर भी उनकी नजर रहती थी। हर चैनल में क्या खबर चल रहा है उस खबर पर भी उनकी नजर रहती थी। कौन सा रिपोर्टर कौन सा खबर चलाया है इस पर खास उनकी नजर रहती है। और यही वजह रहता था कि जब कोई इस तरीके की खबरें आती थी भ्रष्टाचार से, अपराध से, तो उसकी गहराई में पहले वो जाना चाहते थे। उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स वो उपलब्ध हो इसकी कोशिश में वो लगते थे और उसके बाद मैदान में उतरते थे। तो फिर सामने वाले के पास कोई चारा नहीं बचता था। सामने वाला सरकार का चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, बैकफुट पर आना पड़ता था। पप्पू यादव यही लैक करते हैं। उनके पास हमें लगता है कि उस तरीके की टीम नहीं है, ना उस तरीके का कि जो एक नेटवर्किंग होता है वो नेटवर्किंग है। संयोग ऐसा है कि पप्पू यादव के साथ भी कई इस तरीके के मामले में एक दूसरे से एक्सचेंज किया है हमने, मतलब खबर को लेकर। और सुशील मोदी जी से मिले। सुशील मोदी जी तो बहुतरीय बार, एक दो बार नहीं, जबकि वैचारिक रूप से सुशील मोदी जी की पार्टी से हमारी असहमति रहती थी और मतलब उनके सरकार में रहे या ना रहे, सवालों के घेरे में जरूर वो रहा करते थे। फिर भी कोई छोटी खबर भी अगर हम चलाते थे, शाम होते होते उनका फोन आ जाता था कि संतोष जी इसमें क्या है और क्या क्या इसमें डेवलप किया जा सकता है। गजब का मतलब। और डॉक्यूमेंट्स के मामले में तो कह नहीं सकते आपको, डॉक्यूमेंट्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा उनको रहा है। लेकिन वही उलट पप्पू यादव को डॉक्यूमेंट्स कैसे हम संकलित करें, डॉक्यूमेंट्स के सहारे हम कैसे सामने वाले को कटघरे में खड़े करें, इस पर भरोसा थोड़ा कम है। हमको लगता है कि इस पर वो सोचते भी नहीं है। बस बयानबाजी कर दो, एक संजय है, एक गुप्ता है और एगो तिवारी का हम नाम जोड़ दिए हैं। 2 दिनों से ये लगातार इस पर बने रह रहे हैं। पहले दिन जो मतलब दिखा, सेकंड दिन वही रिपीट होते हुए दिखा। इसके अलावा वो अस्पतालों पर अटैक करते हैं कि ये दवा क्यों चलाई गई, ये दवा चलाने का क्या मतलब है, प्रेगनेंसी टेस्ट का क्या मतलब है। अगर पप्पू यादव की जगह पर अगर सुशील मोदी होते और सुशील मोदी को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर अगर सवाल खड़ा करना होता तो किसी न किसी डॉक्टर को बिठाते हुए, किसी न किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन वो लेते, फिर उसके बाद बोलते। तो ये सब चीज़ें जो है ना मतलब पप्पू यादव लैक करते हैं, मतलब ये सब चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बयानों के सहारे कितने दिनों तक चीज़ें चल सकती हैं। यही जहानाबाद की बेटी नीट मामले में हमारे कई बार उनसे बातचीत हुई और इस मामले में पहली बार हम दोनों का ओपिनियन अलग अलग है।
स्वाभाविक तौर पर उनको सियासत करना है और हमें पत्रकारिता करनी है। और इस सियासत में ये इतना आगे बढ़ गए हैं कि बहुत सारी चीज़ों को ये इग्नोर भी कर रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं। क्योंकि इस मामले में हमने उनसे सीधे बात की थी कि टिप्स क्या है हमको बताइए, बाकी चीज़ हम निकाल लेंगे। तो 5 गो हॉस्टल खोल लिया, बुद्धा हॉस्पिटल में उसका शेयर है। हम कि भाई बुद्धा हॉस्पिटल का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हमारे पास हम निकाल लिए, उसमें कहाँ उसका नाम है? अब बताएं कैसे खबर चलाया जाएगा? और 4 गो हॉस्टल, एक हॉस्टल तो यही है, ये हॉस्टल भी कोई बहुत बोरिंग रोड में नहीं है। अब आप जानते होइएगा ये कि भाई ऑक्सीजन का धंधा करता था, चंद्रवंशी के साथ इसका साठगांठ था और ये रातों रात करोड़पति बन गया। तो ये आप जुबान से कह सकते हैं। 2 दिनों तक इस पर वर्क भी हुआ, लेकिन एविडेंस के तौर पर कोई डॉक्यूमेंट्स न वो मुहैया करा पाए, ना मेरा जो तरीका होता है, जिस तरीके से हम डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, वो कभी। अब व्यक्तिगत रूप से जो है सो अब रातों रात बन गया, कुछ नहीं था, गाड़ी का ड्राइवर था। तो इस तरीके की बातें सिर्फ गॉसिप हो सकती हैं। इसके 100% सही बात हो, लेकिन आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते। अब जैसे संजय गुप्ता तिवारी, इस नेटवर्क पर हमने काफ़ी कुछ काम किया है। इस नेटवर्क को खंगाल, पप्पू यादव जी को पता है कि इस नेटवर्क का इनसाइट स्टोरी क्या है, लेकिन उनको इस राजनीति को साधना है, वो राजनीति साध रहे हैं। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां हम लोगों का 2 विचारधारा है। ऐसे में हमें लगता है कि पप्पू यादव को इस मामले में भी जो डॉक्यूमेंट्स वो निकाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, मान लीजिए हम तो उस अनुसंधान को करीब से देखें तो हमें उस डॉक्यूमेंट, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है भी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स पप्पू यादव को अपने बयान पर बने रहने के नहीं रह सकते हैं इस पर, क्योंकि वो उनका बयान, वो जो चाहते हैं, उनका जो नैरेटिव है, उससे विपरीत है। भाई अब तो अभी तो सब कुछ सीबीआई के कंट्रोल में चला गया है। फिर भी बहुत सारे सोर्स ऐसे हैं जिसके सहारे ऑन द रिकॉर्ड भी आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। आप अपील कर रहे हैं कि पिता को, घर वाले को जो है सो मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा। अरे भाई, मीडिया ट्रायल तो इतना हो गया इस केस में, क्या मीडिया ट्रायल के लिए बचा कहाँ हुआ है? और फिर से मीडिया ट्रायल शुरू है। इसलिए अगर आप विपक्ष की भूमिका में ज़बरदस्त, आप फिजिकली जितना प्रेजेंटेशन आपका है, सुशील मोदी जी का भी यही था। जहाँ कोई घटना घटी, सुशील मोदी तुरंत पहुँचते थे, मीडिया से बात करते थे, और उसको लेकर डीजीपी को पत्र लिखना, चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखना, ये सब चीज़ें करते रहते थे वो। आप उससे बचते रहते हैं, आप एकदम उसको दूसरे तरीके से लेते हैं। इसलिए अगर आपको विपक्ष के नेता के रूप में बिहार की राजनीति के एक केंद्र बिंदु पर आना है, तो फिर आपको सुशील मोदी के राह पर चलना तो पड़ेगा जनाब।